Good morning, students. Today we will discuss chapter number 3rd of class 4th science, and the chapter name is Adaptation in Animals. So let's start the video. Types of animal. Based on the absence and presence of backbone, animals can be divided into two types. First one is animal with backbone, vertebrates, animals, and animals without backbone, invertebrates. सो बेसिकली एनिमल्स को यहाँ पे दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहले ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन होते हैं, यानी पीछे जो रीढ़ की हड्डी जो हमारे होती है, वो ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन होती है उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स. एंड एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है, दैट आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. सो इनवर्टिब्रेट्स के बारे में ही हमें पढ़ना है. एनिमल्स डू नॉट हैव बैकबोन ऑल कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. इनके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है. ठीक है, हमें बेसिकली वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है. एग्जाम्पल्स लाइक इंसेक्ट्स, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, वॉर्म, स्लग, नेल, इन सब के इंसेक्ट्स के बैकबोन नहीं होती है. ठीक है, इंसेक्ट्स, बट इंसेक्ट्स में कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज होगी. तो है कि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स एंड देयर बॉडी 6, मतलब कि 4 से ज़्यादा, 6 से स्टार्टिंग होता है, 6 से ज़्यादा भी लेग्स होते हैं काफ़ी सारे इंसेक्ट्स में. बट अगर नॉर्मली आपसे पूछेगा तो आप 6 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे. जैसे नॉर्मल एनिमल्स के 4 लेग्स होते हैं तो 4 नहीं, इंसेक्ट्स में 6, 8 या उससे ज़्यादा लेग्स होते हैं. एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन. Most insects have a hard outer covering made up of material called chitin. बहुत सारे इंसेक्ट्स के ऊपर एक हार्ड सी ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, ताकि वो दूसरे एनिमल से प्रोटेक्टेड रहें. अब हमें पढ़ना है वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते थे? जिनके बैकबोन होती थी. ठीक है, वो उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे नंबर 1 पे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. ओके, so these are the amphibians and they have बैकबोन, इनकी बैकबोन होती है. ठीक है, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनको कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं. दिस मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. इनके बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग मीन्स इनके आसपास का जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. ठीक है, और उसी के अपोजिट में अगर हम वार्म ब्लडेड वो करेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वो उनके जस्ट अपोजिट होते हैं. इनका जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. ठीक है, मतलब इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, हम और आप भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है. ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर पूरे टाइम सेम रहता है, बाहर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहता है. सो लेट्स मूव फर्दर. वर्टिब्रेट्स में अभी हमने देखा ना, फिश हो गए थे, काफ़ी सारे वर्टिब्रेट्स के बारे में देखा, फिश, एम्फीबियन, एनिमल्स, मैमल्स. तो अब उन्हें उन्हें एक के बारे में एक एक करके डिटेल में देखना है. फिश, फिश की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? दैट फिश लिव इन वाटर, वाटर में रहती है. ब्रीथ थ्रू गिल्स, जैसे हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, उसी तरह फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, उनकी में लंग्स की जगह गिल्स होते हैं. फिश हैव फिन्स टू स्विम, इनको स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं. बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल, इनकी बॉडी एक स्केल से कवर्ड रहती है. एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मीन्स इनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. एग्जाम्पल कुछ सारे फिश के यहाँ पे दिए हुए हैं. और सेकेंड हमने देखा था एम्फीबियंस. एम्फीबियंस होते क्या हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट कैन लिव बोथ लैंड ऑन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो लैंड में भी और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एम्फीबियंस. ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन. एम्फीबियन लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकते हैं, और मॉइस्ट मतलब उनकी जो स्किन होती है, वो जब मॉइस्ट मीन एक तरह से उसमें नमी है, गीलापन है, तो उसकी थ्रू वो भी ब्रीथ कर सकते हैं, यानी सांस ले सकते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली हो गई। छिपकली क्या होती है, आपके घर में गर्मी के मौसम में दिखती है, बट ठंडी के मौसम में नहीं दिखती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में इनका टेम्परेचर भी बाहर के अकॉर्डिंग काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए काफ़ी ये कहीं छुप जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स लिव्स मेनली ऑन लैंड। रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मेनली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम या ज़्यादातर रेप्टाइल्स लैंड पे ज़मीन पे ही रहते हैं। हैव स्केरली स्किन एंड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर रेप्टाइल्स। इनकी स्किन स्केरली होती है और मतलब एक तरह से थोड़ी सी डरावनी जैसी स्कैल होते हैं इनके, स्केली कह सकते हैं। डरावने तो ये देखने में होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने में दिख ही रहे होंगे कुछ पिक्चर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे हैं। स्केली स्किन मतलब स्केल्स होती हैं और ये एग देते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, जैसा कि मैं हमने नेक्स्ट स्लाइड में बताया था। नाउ द फोर्थ वन इज बर्ड्स। बर्ड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? बर्ड्स हैव लाइट बॉडी, इनकी बॉडी काफ़ी हल्की होती है, इसी वजह से ये आप मतलब जो उड़ पाती हैं आराम से, ठीक है। दे आर कवर्ड विथ फेदर, उनकी जो भी बॉडी होती है वो फेदर यानी इनके जो पंख रहते हैं एक तरह से फेदर होते हैं उससे कवर्ड रहती हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई देम फ्लाई दे हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। इनके विंग्स होते हैं जो इन्हें उड़ने में, फ्लाई करने में मदद करते हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो आपको पूरे समय दिखते हैं, बट जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो ठंडी के प्लेस में कहीं जाके छिप जाते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम पे बाहर का टेम्परेचर तो कम रहता ही है, उनके बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो काफ़ी कई जगह गड्ढों में या ऐसी जगहों पे घुस जाते हैं जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। बट जो कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, तो इनके पे इनका जो ब्लड का टेम्परेचर है, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा सेम रहता है, तो इनको बाहर के टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा हमें दिखती रहती है, ठीक है। जैसे क्रो, स्पैरो, ईगल्स, ठीक है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने लायक है। बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव हैवी बॉडी। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, ये उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। तो अगर आपसे कोई फ्लाइटलेस बर्ड पूछेगा कि कौन सी ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस होती हैं, मतलब जो उड़ नहीं पाती हैं, तो दैट आर ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन। एंड ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो है सबसे लार्जेस्ट बर्ड है और इसका जो एग होता है वो भी सबसे बड़ा होता है, ओके। एंड द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, ओके। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? हमिंग बर्ड। एंड द लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच। तो लास्ट वन इज मैमल्स। मैमल्स क्या होता है? मैमल्स सॉरी एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। ऐसे एनिमल्स जो बेबीज को बर्थ करते हैं, मतलब वो एग नहीं देंगे, डायरेक्ट बच्चे देंगे, दैट वो कैसे होते हैं? मैमल्स होते हैं। देयर बॉडी हैव हेयर एंड मदर सकल देयर यंग वन। इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं भी कम कभी ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनकी मदर मतलब जो बच्चे होते हैं उनका मदर ध्यान रखती हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड हैव 4 लिम्स। ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और 4 लिम्स मतलब एक तरह से इनके 4 पैर होते हैं, जैसे नॉर्मल सारे एनिमल्स में आपने देखा है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन। अब 4 लिम्स मतलब वही जो हमारे 2 हाथ और 2 पैर, उसको पूरा काउंट करके 4 लिम्स बोला गया है। तो ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स, हॉर्स, काऊ, डॉग, ये सारे मैमल्स हैं। नाउ अभी हमें डिवाइड करना है कि एनिमल जहाँ पे जिस प्लेस पे रहते हैं उसके हिसाब से उनकी कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? जो यहाँ पे लिखा ही है, लिव ऑन लैंड, जो लैंड यानी जमीन पे रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। एम्फीबियन हमने पहले ही देखा, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहेंगे, दैट आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एरोबियल एरोबियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होंगे जो ज़्यादातर टाइम ट्री पे रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मंकी हो गए और काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्री पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। एरिलियल एनिमल फ्लाई एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर। ऐसे एनिमल्स जो उड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना उड़ने में ही स्पेंड करते हैं, ओके। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे एनिमल होंगे जो लैंड पे रहेंगे। एक्वेटिक एनिमल वाटर में। एम्फीबियन लैंड एंड वाटर दोनों में। एरोबियल एनिमल्स जो मोस्टली टाइम ट्री पे रहेंगे, ऐसा नहीं कि कभी ट्री से नीचे उतरेंगे नहीं, बस मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर टाइम वो ट्री पे ही रहेंगे। एरियल जो ज़्यादातर टाइम अपना फ्लाई करने में स्पेंड कर रहे हैं, उड़ने में स्पेंड कर रहे हैं। सो अब एक एक करके हम सारे एनिमल्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स
दैट लिव्स ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अभी पहले हमने देखा। दीज एनिमल्स हैव फीचर्स सुटेबल फॉर लाइफ, इनके जो भी एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनकी ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो लैंड पे आराम से रह सकते हैं। इनके पास लेग्स होते हैं जिससे वो लैंड पे चल सकते हैं, लंग्स होती हैं ब्रीद करने के लिए, और सारे ऑर्गन्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एग्जांपल है, जैसे कि कुछ अब टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे तो बर्फ़ भी आ गई काफ़ी ज़्यादा ठंडी प्लेस पे, तो उनकी बॉडी ऐसी ही रहती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग कंडीशन, बहुत ज़्यादा कोल्ड, जैसे ये जैसी पिक्चर्स आपको दिख रही है, इतनी ठंडी प्लेस पे हम जाएँगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, हमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहनने होंगे, ठीक है? स्वेटर्स, जैकेट्स, बट ये एनिमल्स ने तो ऐसा कुछ नहीं पहना है, तो क्यों ये यहाँ पे सर्वाइव करते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है एनिमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड बबल अंडर द स्किन। तो इन पहली बात तो इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जिनकी बॉडी में हेयर नहीं होते हैं, जैसे कि आप सील देख रहे हैं, पेंगुइन देख रहे हैं, तो इनकी बॉडी में कोई हेयर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। तो इनकी बॉडी के अंदर एक फैट की थिन लेयर होती है, जिससे ये इनकी बॉडी वार्म रहती है। एग्जाम्पल इनका है सी, पेंगुइन, वॉलरस जो आप देख रहे हैं। और सारे एनिमल्स भी होते हैं जो काफ़ी कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, तो इनकी बॉडी में क्या होता है, ये देखिए फर है, ऊपर से छोटे-छोटे बाल हैं, ठीक है? जो काफ़ी इनकी बॉडी को ठंड से बचाते हैं, ठीक है? ये माउंटेन्स पे भी रह सकते हैं, पोलर रीजन मतलब नॉर्थ साउथ पोल पे जहाँ काफ़ी ठंड रहती है, वहाँ पे भी ये रहते हैं। कुछ अभी टेरेस्ट्रियल एनिमल लैंड की बात की तो नॉर्मल लैंड हो गया, ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ हो रही है। फिर ऐसी जगह डेजर्ट, ठीक है? डेजर्ट पे तो काफ़ी गर्मी होती है, तो ऐसे एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में बहुत कम हेयर होते हैं, बहुत छोटे हेयर होते हैं, क्योंकि हेयर्स ज़्यादा होंगे तो उनसे गर्मी होगी, इसलिए कम रहती हैं, ठीक है? दीज एनिमल हैव सर्टेन एडेप्टेशन दैट प्रिवेंट वाटर लॉस, इनकी बॉडी में ऐसे अडेप्ट हुई है कि पानी से बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का लॉस नहीं होता है। फिर हर्बिनेशन, एनिमल्स लाइक बियर, फ्रॉग एंड स्नेक बिकम इन एक्टिव इन कोल्ड विंटर मंथ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडी के टाइम में इनएक्टिव मतलब दिखते नहीं है, वो कहीं घुसे रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ठंड के टाइम में या कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए ठंड जब ज़्यादा रहती है, तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं और सो जाते हैं, वो कहीं किसी प्लेस पे अपनी जगह बनाते हैं और वहीं कुछ महीनों तक सोते रहते हैं, इसको कहते हैं हर्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट जो है उसको एस्टिवेशन है, ये हर्बिवेशन का जस्ट अपोजिट है, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अगर ज़्यादा गर्मी में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो गर्मी के टाइम में कहीं पे ऐसी जगहों पे चले जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, तो वो हो गया एस्टिवेशन। अब है एक्वेटिक एनिमल, ठीक है? तो इतना हमने देख लिया, बाकी सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या देखा, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स देखे, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के बारे में देखा, ठीक है? और कितने टाइप्स के एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हमने देखा कि कैसे वो कोल्ड प्लेसेस पे रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का चैप्टर डिस्कस करूंगी, तब तक आप ये इस वीडियो को 2 बार देखिएगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑल्सो, आपको चैप्टर भी रीड करना है।